Good afternoon to all of you. My name is Muhammad Asif Alam. ठीक है, टुडे लेक्चर ऑन आरटी इंसर्शन या फीडिंग, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे इसमें। राइस ट्यूब इंट्रोडक्शन जानेंगे। राइस ट्यूब होता क्या है। राइस ट्यूब में तो राइस ट्यूब इज ऑल्सो नोन एज अ नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो एनजी बोला जाता है। दूसरा नाम है नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो एनजी ट्यूब बोलते हैं। इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब, एक फ्लेक्सिबल ट्यूब है, पास थ्रू अ नोज इनटू द स्टोमक। ठीक है, उसका इसका यूज़ क्या है। फर्स्ट है फीडिंग, है ना। सेकेंड मेडिकेशन के लिए यूज करते हैं। थर्ड यानी कि गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन। थर्ड फोर्थ इज अ गैस्ट्रिक लेवाज और एस्पिरेशन। ठीक है, इसमें एक वर्ड आएगा होगा गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन, है ना। वो पेशेंट को यूज़ करते हैं जो पेशेंट को गैस्ट्रिक यानी कि ब्लोटिंग हो रहा है या एयर्स है ना, तो वो फ्री करने के लिए डाला जाता है। ठीक है, इंडिकेशन जो है, मेन इंडिकेशन क्या है आर्टिफिशियल का। पेशेंट्स अनएबल टू सोलो ड्यू टू स्ट्रोक की वजह से, यानी कि पेशेंट वो खाना नहीं खा पा रहा है तो उसमें वो डालते हैं। उसके बाद अनकॉन्शियस पेशेंट है या कोई सर्जरी है तो डालते हैं। गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यानी कि मोशन आगे पास नहीं हो रहा है या गैसेज पास नहीं हो रहे हैं तो हम लोग डालते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स और फूड्स जो है ना एडमिनिस्टर करते हैं तो तब डालते हैं। उसके बाद डायग्नोस्टिक पर्पस भी होते हैं, सैंपल कलेक्ट करने के लिए, जो गैस्ट्रिक जो सैंपल जो होते हैं उसके लिए यूज किया जाता है। कंट्राइंडिकेशंस क्या है, कब नहीं डालना चाहिए। इसमें है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर, है ना। स्कल जो फ्रैक्चर होता है ना, उस कंडीशन में नहीं डाला जाता है ना। सेकेंड इज नेजल और इसोफेजल ट्रॉमा, उसमें नहीं डालते हैं। रिसेंट सर्जरी हुआ है कोई नेजल या सीवियर यानी कि फेशियल ट्रॉमा हुआ है, इसमें कंट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा इसमें राइस ट्यूब में। यूजुअली 12 से लेकर 18 का हम लोग डालते हैं फ्रेंच का। सर्जिकल ग्लोव चाहिए उसमें, लुब्रिकेंट जेली, जुलॉक्स 2% जेली यूज करते हैं। सिरिंज 50 cc, है ना। ये चेक करने के लिए 50 या 10 cc भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। ग्लास ऑफ वाटर विद स्ट्रॉ बोल रहे हैं, ये क्यों, जब पेशेंट अगर नहीं आरटी अगर नहीं इंसर्ट हो रहा है ना तो उस टाइम उसको पानी देने के लिए, ताकि इजीली हो जाए। ये पेशेंट को कॉन्शियस पेशेंट को यूज़ किया जाता है, अनकॉन्शियस को यूज़ नहीं करना है। अब पीएच स्ट्रिप और स्टेथोस्कोप, जो गैस्ट्रिक कंटेंट होता है उसका पीएच लो साइड होता है, एसिडिक होता है, तो इसमें हम लोग मालूम चलेगा कि पीएच क्या है ना। पीएच तो कंफर्म होगा कि हाँ आरटी जो है ना स्टोमक में गया हुआ है, इसलिए पीएच देखते हैं। स्टेथोस्कोप से हम लोग साउंड सुनते हैं। एडेसिव टेप जो हुआ जो अटैच करने के लिए। और किडनी ट्रे, क्लीन बाउल यूज़ करते हैं। फिर उसका फीडिंग मटेरियल्स जो होते हैं वो आया था इसमें इमेजेस है ना सबका जो यूज होने वाला है। रोज वाइज कलर्ड कोडिंग भी है क्या, है ना। कलर्ड कोडिंग का भी है। प्रोसीजर में क्या करना है, प्रिपरेशन एक्सप्लेन करना है पेशेंट को। फर्स्ट सेकेंड क्या करना है, हैंड हाइजीन होना चाहिए, अच्छे से स्टाइल तरीके से डालना है, डोज यूज करना है। उसके बाद पोजीशन पेशेंट को करना है। पोजीशन होकर क्या करना है, फ्लैट नहीं देना है, सही फॉरवर्ड पोजीशन देना है या हाई ग्रेड फॉरवर्ड बोल सकते हो, है ना। फॉरवर्ड पोजीशन 90 डिग्री या 60 डिग्री पे करते हैं। उसके बाद पोजीशन का पेशेंट इन ए फॉलो पोजीशन हुआ। उसके बाद ड्रेप विद टॉवेल, ड्रेप विद टॉवेल स्टाइल तरीके से करना है। टॉवेल यानी कि अच्छे से ड्रेप करना है, और जो भी यानी कि ट्रे है जो नियर बाई रख करके करना है। फर्स्ट स्टेप, मेजर द लेंथ ऑफ ट्यूब, जो राइस ट्यूब का जो ये होता है उसको मेजर करना है। कहाँ से मेजर करना है, नोज, ये देखो टिप्स ऑफ नोज और ईयर लोब, यहाँ से लेकर के फिर ईयर लोब से, देन गिव वाइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम, वहाँ तक होना चाहिए। और ये मार्क याद करके रखना है और उतना यानी कि इंसर्ट करना है। उसके बाद लुब्रिकेट करना है, ठीक है। लुब्रिकेट करना है डिस्टल इंड को जो हम लोग इंसर्ट करने वाले हैं। उसके बाद इंसर्ट थ्रू अ नोस्ट्रिल से ही इंसर्ट करना है, और यानी कि पेशेंट को बोलना है कि हाँ आप यानी कि स्वेलो करो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या करना है, उसको मार्क जो किया हुआ है वहाँ तक ये करके उसको फिक्स करना है। इमेज वाइज भी है सर, नोज यहाँ से लेकर के फिर यानी कि ईयर लोब तक, उसके बाद जिफाइड प्रोसेस पे वहाँ तक ये मार्क करना है। इतना एरिया है ना अंदर इंसर्ट होना चाहिए जो एग्जैक्ट होता है।
कंफर्मेशन कैसे करना है, अस्कल्टेशन करना है ना, इंजेक्ट करना है 10 ml या 20 ml एयर इंजेक्ट करके देखना है और सुनकर ये इपिगैस्ट्रिक जो एरिया है वहाँ पे स्टेथोस्कोप डालना है और अस्कल्टेट करना है, ये साउंड आएगा पूजिंग साउंड। या सेकेंड है स्प्रेड करेंगे गैस्ट्रिक कंटेंट को, है ना, और उसका पीएच लेवल देखेंगे, है ना, 5 है तो मतलब कि वो 100% गैस्ट्रिक है वो, ठीक है। या एक्सरे गोल्ड यानी कि जो स्टैंडर्ड बोला जाता है सब सेटिंग में, जो एक्सरे करके हम लोग कन्फर्म करते हैं। उसके बाद सिक्योर करना है, फिक्स करना है, ये है ना। तुम चिक पे भी कर सकते हो, नोच पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी किया जाता है आरटी को ये, और यहाँ पे भी कर सकते हो फिक्स। आरटी फीडिंग प्रोसीजर क्या है, टाइप्स ऑफ फीडिंग क्या होता है, टोटल यानी कि 3 टाइप्स दिया गया है इसमें। एक बोलस में है, उसके बाद कंटिन्यूस दे रहे हैं, एक इंटरमीडिएट दे रहे हैं। हम लोग सर आईसीयू में जो देते हैं कंटिन्यूस देते हैं, वैसे इंटरमीडिएट देते हैं, है ना, रुक रुक करके। फर्स्ट बोलस फीडिंग मतलब क्या है, एक ही बार यानी कि लार्ज अमाउंट पे देना है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे देना है। सेकेंड में कंटिन्यूस फीडिंग होता है, क्या है, एक सील पंप के थ्रू दिया जाता है जो कंटिन्यूस दिया जाता है वो फीडिंग। एक थर्ड होता है इंटरमीडिएट फीडिंग होता है, ओवर यानी कि 20 से 30 मिनट के ड्यूरेशन में देना होता है, ये भी इंटरमीडिएट में आता है, इसमें बोलस में आता है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद कम ये क्या है, बिफोर फीडिंग, हाँ, फीडिंग देने से पहले क्या कंफर्म होना चाहिए, कंफर्म करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ आरटी इन है या नहीं है, वो पहले देखना है ना। उसके बाद चेक करना है रेसिडुअल गैस्ट्रिक कंटेंट चेक करना है, ठीक है, कितने यानी कि गैस्ट्रिक कंटेंट उसमें है एक्सपेक्ट करके देखना है। अगर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा आ रहा है तो फीडिंग नहीं देना है, ठीक है। पोजीशन पेशेंट ऑपराइट, हाँ पेशेंट का यानी पोजीशन से यानी कि ऑपराइट होना चाहिए, फॉरवर्ड पोजीशन होना चाहिए। फीडिंग स्टेट प्लस द ट्यूब विद 15-20 ml जो है ना स्टाइल वाटर से प्लस करना है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेड प्रिस्क्राइब